का स्वागत है और संस्कार समूह के माध्यम से देश विदेश में देख रहे और प्रत्यक्ष रूप से सभी विराजमान श्रोताओं की ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जो शंकाएं हैं यहाँ से मैं नाम लेते जाऊंगा और एक एक शंका आप लोग प्रस्तुत करते आना। पहला नाम आ चुका है अक्षय की मम्मी का, आइए। नमोस्तु महाराज जी, आइए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा प्रश्न है कि आत्मा जो है वो आत्मा को अपन महसूस भी करते हैं और फिर आत्मा से जो आवाज भी निकलती है, जो अपन जो भी करते हैं स्वाध्याय वगैरह वो आत्मा से ही करते हैं। आत्मा मृत्यु के बाद आत्मा निकलती हुई है, तो महाराज जी आत्मा का आकार कैसा होता है? निकलते तो अपन ने कभी देखा नहीं है। अपन ध्यान वगैरह भी करते तो आत्मा में सब वही चार चलते रहते, तो आत्मा का आकार कैसा होता है? इन्होंने अभी धीरे धीरे अपनी साधना करना प्रारंभ किया है और पहली कक्षा में शराबक की जो कक्षाएं होती हैं 11 कक्षाओं में पहली कक्षा में इनको दाखला मिला है। इसलिए इनका पूछना है कि आत्मा को कैसे देखते हैं, आत्मा का आकार क्या होता है। देखो, एक दिन में कोई काम नहीं होता है। पहले बच्चे नर्सरी में आते हैं, बैठना सीखते हैं और उनको बताते हैं कि धागा मत तोड़ो ऐसे, तो बच्चे भी सीख जाते हैं धीरे धीरे। फिर उनको खिलौने देते हैं, चॉकलेट वगैरह देते हैं, फिर अक्षर अंग ज्ञान कराते हैं, फिर शब्द बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं, पृष्ठ बन जाते हैं, पुस्तक बन जाती है, शोध कर लेते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में धीरे धीरे साधना करते हैं। पहले तो हम पंच परमेष्टि से नाता जोड़ें, फिर पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझकर अपने आत्मा के स्वरूप को समझें और धीरे धीरे बाहर से संयम को धारण करते हुए अंदर से कसाएं को कम करते जाएं। जितनी कसाएं कम होती जाएंगी उतने हम आत्मा के निकट पहुँचते जाएंगे और एक अवस्था ये आएगी हम अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा अच्छे से देख सकेंगे। आत्मा कोई पुद्गल वस्तु तो है नहीं जो आंखों का विषय बन सके, मगर संसारी प्राणी अनुभव कर सकता है। उसको अपने मन के माध्यम से वह अपने संवेदन में ला सकता है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव से संवेदन है। अपने स्वयं के ज्ञान में आना ही से संवेदन है। ये धीरे धीरे होता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं। संसार अवस्था में जैसा शरीर मिल जाता है छोटा बड़ा, वैसा आत्मा हो जाया करता है। सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ कम ए आत्मा का आकार होता है। और जैसे दूध में घी होने पर भी दूध में घी का अनुभव नहीं होता, घी बनने पर ही घी का अनुभव होता है। उसी प्रकार जब तक हमारे कर्म और हमारी संसार दशा रहेगी हम सिद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इतना अवश्य सिद्ध आत्मा की भावना जरूर कर सकते हैं। जैसा हमने अभी ध्यान करने का प्रयास किया था, तो ऐसा ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हम आत्मा की ओर बढ़ेंगे। अपनी साधना जब आत्मा के अनुभव की योग हो जाएगी तो अपने को भी आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा की परिणति का ज्ञान मिल जाएगा। हाँ, ऐसा ही धीरे धीरे करेंगे। अभी दृश्य आएगा, फिर धारणा बन जाएगी, फिर जब भी आंख बंद करेंगे आपको वो अनुभूति होने लगेगी। समय की आवश्यकता है, धीरे धीरे करें, घबराएं नहीं। एक दिन में नहीं, कई पर्यायों में, कई भवों में साधना करते हैं, तब संसारी आत्मा शुद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा होती है। अगला प्रश्न श्रीमती ज्योति चाची, और इसके बाद ये चारों बच्चियां एक एक क्वेश्चन याद कर लें अपना अपना। इसके बाद अगला नाम आप ही को बुला रहा हूँ।
नमोस्तु महर्षि, इच्छामि महर्षि। महर्षि, आज एक शांति धारा करवाई गई थी, तो मतलब वो नीति नीति है, तो उसकी कोई रिलेटिव्स कल डेथ हो गई थी, तो वो बोल रही थी, वो पूछ रही थी कि मतलब उनकी आत्मा की शांति के लिए आज शांति धारा कर सकते हैं क्या? तो आज शांति धारा करवाई देखो थी। ऐसा है, जीव शरीर को छोड़ चुका है, गति से गत्यांतर हो गया है, तो हम निषेध नहीं कर सकते हैं। जीव का तो अपने कर्म के अनुसार अच्छा बुरा होता है, फिर भी हमारी सद्भावना उसके प्रति अच्छा हो जाए, तो इसलिए शांति धारा शांति विधान करते तो निषेध नहीं कर रहे, मगर अपने द्वारा तो यही सोचना चाहिए कि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, कभी उत्पन्न नहीं होता, पर्याय उत्पन्न होती बदलती रहती हैं, फिर भी एक सद्भावना सहानुभूति के रूप में करने का निषेध नहीं करते। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, कल की चर्चा पुनः ताजी करना है। किसी का कहना है कि कल आपने जो शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग की चर्चा की थी, पुनः उसको स्पष्ट करें। आपको मैंने कल कहा था कि जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग दो तरह का होता है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। अब ये जो उपयोग है वो राग द्वेष मोह से रहित होता है, तो ऐसे उपयोग को शुद्ध उपयोग कह सकते हैं। इसके विपरीत जो राग द्वेष मोह से युक्त है, अनेक विकल्पों के साथ में है, ऐसे उपयोग को अशुद्ध उपयोग कहेंगे। अशुद्ध उपयोग भी दो तरह का होता है, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। जहाँ हमें अहिंसा आदि के विकल्प होते हैं, जहाँ पूजन प्रतिक्रमण आदि के विकल्प होते हैं, जहाँ हमारा योगों का व्यापार शुभ होता है और समदर्शन की अवस्था होती है, तो वह शुभ उपयोग माना जाएगा। किंतु इसके विपरीत हमें 5 इंद्रियों के विषयों का विकल्प होगा, संसार के क्रियाकलाप करने का भाव आएगा, हमको घर व्यापार आदि की वह बातें याद आएंगी, विकल्प आएगा, और मिथ्या दर्शन की भूमिका है, तो ऐसे उपयोग को अशुभ उपयोग कहते हैं। अशुभ उपयोग के माध्यम से नियम से पाप कर्म का आश्रय बंद होता रहता है, जबकि शुभ उपयोग के माध्यम से पाप कर्मों का नाश होता है, संबंध निजरा होती है और पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है। और सदुपयोग की अवस्था में मुख्य रूप से कर्मों का विशेष संबंध निजरा का काम होता है। ऐसे उपयोग की दशा होती है। अपने को ये समझना चाहिए कि हम सदुपयोग को प्राप्त करें, सदुपयोग को प्राप्त करने की भावना करें, पुरुषार्थ करें, और यदि सदुपयोग संभव नहीं है तो अपने शुभ उपयोग को बनाए रखें। तद चर्चा पूर्व अर्चा में अपने जीवन को बनाए रखें, किंतु कभी भी अशुभ उपयोग नहीं होने दें। 5 इंद्रिय की जो विषयों की बात, जो 4 विकताएं हैं, 4 कसाएं, इनसे अपने को हमेशा बचा के रखना चाहिए और हमेशा सच्चे देव ससुर का श्रद्धान, 7 तत्वों का तत्वार्थों का श्रद्धान करते रहना चाहिए। इससे ही हमारा कल्याण होने वाला, हमारा उपयोग अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर जाने वाला है, और बाद में फिर वह शुद्ध उपयोग ही 4 घातिया कर्मों का नाश करेगा जीव, तो शुद्ध उपयोग का फल अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था होगी, ऐसा जानना चाहिए। अगला प्रश्न बिटिया काव्या जैन, उसके बाद नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, आप गंधोदक लगाते हैं पर आप स्वयं क्यों अभिषेक नहीं करते? अच्छा बेटा, देखो ऐसा है, जब महाराज अपने शरीर का अभिषेक नहीं करते भगवान का कैसे करें? जो शरीर का स्नान करता है और शरीर के स्नान से जो हिंसा आदि पाप होते हैं उनको प्रक्षालित करने के लिए
भगवान की या पंच परमेश्वर की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। जो संसार के वह असी मसी आदि काम करता है उससे पाप का अर्जन होता है। उस पाप का नाश करने के लिए भगवान की जल चंदन आदि से पूजन की जाती है। महाराज न स्नान करते न खेती किसानी आदि असी मसी आदि काम करते हैं, श्री न उन्हें अभिषेक की आवश्यकता है और न उन्हें पूजन की आवश्यकता है। और दूसरा यह है, छोटे बच्चे होते हैं वो नए नए चलना सीखते हैं तो उनको 3 पहिया की गाड़ी पकड़ा दी जाती है, तो उन्हें पकड़ी कि नहीं पकड़ी बचपन में? हाँ पकड़ी थी ना। बाद में बड़े हो जाते हैं तो अपने आप छोड़ देते हैं। उसी प्रकार श्राद्ध की भूमिका में ये अभिषेक पूजन आदि ये 3 पहिया की गाड़ी की तरह अवलंबन होता है, जिससे अपने के पाप भाव ना हो। जब मुनि बन जाते हैं तो फिर पूजन आदि की अपेक्षा से बहुत स्वाध्याय और ध्यान आदि के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अगला प्रश्न आद्या जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि संसारी जीव दुख से क्यों डरते हैं? अच्छा, ये बिटिया के लिए संसारी जीव दुख से क्यों डरते हैं? अब ये तो क्या है, अज्ञान दशा है। जैसे कोई बच्चा होता है, हम तो अपनी बात करते हैं बचपन की, इंजेक्शन जो होता है ना उसकी सुई सीरिन देख लेते थे तो लगता था कि भगवान अब मरे, भागते थे। डॉक्टर परेशान हो जाते थे कि भैया हम उपचार नहीं कर सकते, घर ले जाओ उसको, बिना इंजेक्शन के उपचार होगा नहीं। हो जी इंजेक्शन देख के रो रहा है, अभी लगाया नहीं, हाथ ही नहीं पकड़ा, रो रहा है, क्योंकि बाल अवस्था अज्ञान अवस्था होती है। बच्चे को पता नहीं होता ये इंजेक्शन की औषधि मेरे लिए बुखार आदि को ठीक करने के लिए होगी। उसी प्रकार संसारी प्राणी हमेशा डरता रहता है और सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, दुख से डरता है। उसे जब सच्चे सुख प्राप्त करने की बात पता लग जाएगी, जिन महिमा का सही सच्चा ज्ञान हो जाएगा, तो वो डरना भी बंद कर देगा और अपने जीवन में बड़ी बड़ी प्रतिकूलता को, दुखों को भी समता भाव से सहन करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा और इसी सामर्थ्य से कर्मों का नाश करेगा, वो सिद्ध बन जाएगा और हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, ना दुख रहेगा ना डर रहेगा। अगला प्रश्न कुमारी सीवी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा बेटा, हमने पहले भी बता दिया। अरे दिन में भोजन क्यों करना चाहिए? अरे आचार्य कहते हैं कि भोजन करना ही परद्रव्य है। मेरे आत्मा को छोड़कर कुछ मेरा नहीं है, कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मगर देखो ऐसा है, सुनो, गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ती है, मगर पेट्रोल डीजल अपने को कब डलवाना है? तो अपने को दिन में डलवाना है, छान का डलवाना है, दिखेगा ही नहीं तो छनेगा कैसे? अब रात में यदि भोजन करेंगे, इस शरीर रूपी गाड़ी में भोजन रूपी डीजल पेट्रोल डलवाना है तो दिखेगा नहीं क्या कौन सा जीव भोजन में मिलके पेट में चला गया। अनेक जहरीले जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, उनसे नाना प्रकार की बीमारी हो जाती है। जुआ खाने में आए तो जलोदर रोग हो जाता है, पेट का कैंसर हो जाता है। मक्खी खाने में आए तो उल्टियां होने लगती हैं। मकड़ी खाने में आए तो कुष्ठ रोग हो जाता है, चमड़ी में पस बनने लगती है, पीप बनने लगती है। बाल खाने में आए तो आवाज निकलना बंद होती है, स्वर यंत्र अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के जीव होते हैं, भोजन के साथ मिश्रित होकर खाने में आ जाएंगे तो अपना स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और जीव मारने का पाप भी लगेगा। इसलिए वर्तमान में सुखी रहने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए अपने को कोई कीड़े आदि खाने में ना आ जाए, इसलिए दिन में भोजन करते हैं, रात में नहीं खाएं। और पाप लगेगा तो परलोक में भी अपने को कष्ट भोगना पड़ेगा।
इस लोक में और परलोक में कष्ट ना हो, इसलिए समझदार लोग दिन में भोजन करते हैं। अभी संस्कार समूह चैनल पर एक फिल्मी कलाकार अक्षय कुमार जी का वीडियो सुनो, वो क्या बोल रहे हैं। आज तक लगभग 2.25 लाख लोगों ने इसको देख लिया है, इसलिए आप लोग जरूर देखें। वो व्यक्ति जन्म से जैन नहीं, मगर वो कहता है जैन क्या, दुनिया के हर व्यक्ति को रात का त्याग करना चाहिए, दिन में खाना चाहिए। वो कहता 6:30 के बाद तो खाना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। वो चिल्ला के बोलता है ठुस ठुस के खाते रहते हो, दिन में भी नहीं छोड़ते हो, रात में भी नहीं छोड़ते हो। इसलिए अपने को जैन धर्म मिला है, यहाँ तो कुल परंपरा से रात को खाने की मनाही है, तो अपने को तो खाना ही नहीं चाहिए। एक छोटे से बच्चे की बात मैंने सुनाई थी, आप आए थे या नहीं आए सुन लो। उस बच्चे का जैन परिवार में जन्म हुआ था और रेलगाड़ी में सफर हो रहा था और उसका एक सरदार जी से परिचय हो गया। सरदार जी से ज्यादा ही परिचय हो गया। सरदार जी ने रात के 9 बजे डब्बा निकाला और भोजन करने को तैयार हो गए। फिर लगा ये बच्चा तो मेरा मित्र बन गया, इसके साथ भोजन करूंगा, आओ भोजन सर्व कर ले, भोजन कर ले। नहीं सरदार जी, मैं रात में नहीं खाता हूं, महावीर भगवान जी ने रात में खाने को मना किया है और पाप लगता है। सरदार जी कहते हैं सुनो जैन, ये तो महावीर भगवान जी के समय की बात थी, रात में नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है। अब तो देखो कितनी सफेद दूध सी रोशनी है और अच्छे अच्छे बल्ब आ गए, अब तो रात में खाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो अंधेरा होता ही नहीं, रात में भी दिन जैसा लगता है। अब तो वर्ल्ड कप और T20 वो भी रात में होने लगा, तो रात में खाने में क्या दिक्कत है। तो उसने कहा सरदार जी ठीक है, महावीर भगवान के समय बल्ब नहीं था, लाइट नहीं थी, रात में खाने को मना किया है, वो आप कहते रात में अब खा सकते हैं। तो गुरु गोविंद साहब के समय में नाई की दुकान नहीं होती थी, हेयर सैलून नहीं होते थे, इसलिए दाढ़ी और बाल सिर के बढ़ाना जरूरी होते थे। अब नाई की दुकानें खुल गई, आप अपने दाढ़ी के सिर के बाल कटा लो तो मैं रात में खा लूंगा। सरदार जी को समझ में आ गया धर्म के अपने सिद्धांत होते हैं, उनमें कभी समझौता नहीं होता है। जैसे हमारे गुरु गोविंद साहब की आज्ञा से हम कभी सिर के दाढ़ी के बाल नहीं कटाते, उसी प्रकार जैन धर्म में महावीर के भक्त कभी रात में भोजन नहीं करते, अनछना पानी नहीं पीते, छान के पानी पीते हैं, रोज मंदिर जाते हैं। अगला प्रश्न अंश जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे संसार में क्या है। ये बच्चा छोटा है, थोड़ा नींद में रहता है, इसलिए अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न है पंचकल्याणक के महान यज्ञ नायक की धर्मपत्नी श्रीमती संगीता जैन। इटारसी की धरा को पावन करने वाले श्री पाठशाला प्रेरक मुनि श्री नैना सागर जी महाराज को कोटि कोटि नमोस्तु और सुबीर सागर महाराज जी को कोटि कोटि इच्छा में। महाराज श्री तीर्थंकर और केवली में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है सम्यक ज्ञान के 8 अंग के बारे में बताइए। अच्छा, प्रश्न तो इन्होंने 2 कर दिए, बड़े भी कर दिए, फिर भी कोशिश करता हूँ एक ही बता दीजिए, समय सीमा में पूरा करो। नहीं नहीं, दूसरा बता। हम किसी ग्राहक को उदास नहीं करते, दुकान पे आया उसको माल देना चाहिए। सुनो, इन्होंने पहला प्रश्न किया, सुना आपने क्या, तीर्थंकर सामान्य केवली में क्या अंतर है। देखो ऐसा है, अंतरंग संपदा को देखें तो कोई अंतर नहीं, सभी केवली अनंतों में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति होती है। अंदर की संपदा अनंत तुष्ट की वजह से कोई अंतर नहीं होता, मगर बाह्य संपदा को देखें तीर्थंकरों का समवसरण लगता है, सामान्य केवली के वह गंधगुटी होती हो, ये भी नियम नहीं, मुख केवली भी होते। तीर्थंकर की वाणी कम से कम वर्ष पृथक 3 साल से अधिक
और 9 साल से इतनी तो खिरती खिरती है, सामान केवली मौन रह करके भी मोक्ष जा सकते हैं। तीर्थंकर केवली के लिए कुछ वर्ष तक तीर्थ का प्रवर्तन करना ही होता है, वर्ष प्रतुत काल तक। सामान्य केवली अंतर्मूर्त में भी अंतर्कृत केवली होके मोक्ष जा सकते हैं। सामान्य केवली के कल्याणक नहीं होता, जबकि तीर्थंकर केवली के 5 कल्याणक होते हैं, और किन्हीं किन्हीं के विदेश क्षेत्र के 3 कल्याणक या 2 कल्याणक भी होते हैं। और इतना ही नहीं, तीर्थंकर के पूरे 46 मूलगुण होते हैं, सामान्य केवली के पूरे 46 मूलगुण नहीं होते। जैसे जन्म के 10 अतिशय हैं, कुछ होते भी हैं कुछ नहीं भी होते। और केवल ज्ञान के देवता अतिशय आदि होते हैं, तीर्थंकर के नियम से होते हैं, और सामान्य केवली के होते भी और नहीं भी होते। इस प्रकार से और भी अंतर आपको आगम से समझ लेना चाहिए। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न आपने बोला है सम्मत ज्ञान के 8 अंग बताओ। जैसे सम्मत सन के 8 अंग होते हैं, वैसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग जानना चाहिए। शरीर में भी 8 अंग होते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके शरीर में कौन सा अंग अलग कर दिया जाए, और स्वीकार करते हो काम चल जाएगा? नहीं, 8 ही अंग होना चाहिए, वही सकलांग कहलाता। उसी प्रकार समधन के भी 8 अंग होना चाहिए, और सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग बताएं। शब्दाचार, उच्चारण शुद्ध करना शब्दाचार है। जो शब्द कहा उसका अर्थ क्या है, इसको समझना अर्थाचार है। शब्द और अर्थ दोनों ठीक होना उभयाचार है। जिनवाणी पढ़ाने वालों की विनय करना, जिनवाणी को धारण करने वालों की विनय करना, ये विनयाचार है। उचित काल में पढ़ना, कोई ग्रहण लगाए, सामयिक का काल है, राजा की मृत्यु आदि हो गई, ऐसे कालों में सिद्धांत ग्रंथ आदि को नहीं पढ़ते। सामान्य ग्रंथ का निषेध नहीं, है कालाचार हो गया। जिन शास्त्र से या जिन गुरु से हमने ज्ञान लिया है उनका नाम नहीं छिपाना, ये अनवाचार है। जिनवाणी में बहुमान उत्पन्न होना, अपने को सौभाग्यशाली मानना, हाथों को अपन जिनवाणी को हाथों से छू रहे हैं, ये हाथों को सार्थक मानना, ये अपना बहुमानाचार है। और स्वाध्याय धारणा पूर्वक पढ़ना उपधानाचार है। अथवा कोई एक वस्तु का त्याग करके ग्रंथ का स्वाध्याय करना उपधानाचार है। इस प्रकार अपने को जानना चाहिए। 8 हो गए पूरे। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, न्यायाचार, कालाचार, अनुचार, बहुमानाचार, और हो गए। हाँ ठीक, ऐसा जानना चाहिए। आगे अगले दो प्रश्न आए महाराज जी ऑनलाइन। एक तो प्रश्न आया उत्तराखंड में जो अभी घटना हुई है उसके संबंध में आपके विचार जानना चाहते हैं महाराज जी। देखो, आपदा किसी की भी हो अच्छी नहीं होती है, और आपदा में हर व्यक्ति को कंधे से कंधे मिलाकर के सहानुभूति व्यक्त करना चाहिए। जो सुरंग बन रही थी उसमें 41 लोग अंदर फंस गए, भूस्खलन हो गया, और 15-16 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। क्या? हाँ ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं। तो हम तो यही भावना करते हैं जैसे सुरंग में गए थे उसी प्रकार सुरक्षित और स्वस्थ अवस्था में वो बाहर आ जाएं। हम भी विशुद्धि बढ़ाते हैं, आप भी विशुद्धि बढ़ाएं, सबका जीवन सुरक्षित रहे, ऐसा अपने को भाव करना चाहिए। और ऐसी आपदा संसार में कभी भी किसी जीव के प्रति ना हो, यही हमारा भाव है, विचार है। महाराज जी प्रथम जैन अशोकनगर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी पहले की शंका का समाधान तो आपने कर दिया था, लेकिन मन में एक अंतिम प्रश्न आता है कि वह यह कि जब कोई बीमार होता है तो वह डॉक्टर के पास ही क्यों जाता है? किसी देवी देवता की को मदद के लिए आह्वान क्यों नहीं करता, या किसी देव के पास क्यों नहीं जाता? मतलब भगवान की भांति अर्घ देकर तो नहीं बुलाना चाहिए, यह तो मिथ्यात्व है। लेकिन वह रक्षक के रूप में तो वह देवी देवता को बुला सकता है, तो भी वह क्यों किसी देवी देवता को नहीं बुलाता?
ताकि देवता उसके शरीर को आकर स्वस्थ कर दें। कृपया इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखो ऐसा है, सबका अपना क्षेत्र होता है। डॉक्टर का अपना क्षेत्र है, देवी देवताओं का अपना क्षेत्र है। और मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, आप लोगों को श्वान दृष्टि नहीं रखना चाहिए, सिंह दृष्टि रखना चाहिए। श्वान निमित्त के ऊपर, डंडे के ऊपर टूटता है और सिंह व्यक्ति के ऊपर टूटता है। उसी प्रकार बहिरंग कारण महत्वपूर्ण नहीं होते, अंतरंग कारण महत्वपूर्ण होते हैं। अपना पुण्य पाप अंतरंग कारण होता है और देवी देवता डॉक्टर बहिरंग कारण होते हैं। जब तक साता वेदनी कर्म की उदय उदीर्णा रूप अंतरंग कारण नहीं होगा तो ना डॉक्टर कुछ कर सकते हैं, ना देवी देवता कुछ कर सकते हैं। 12 भावना आप भी पढ़ते हो, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती प्रिया जीव को कोई ना राखने हार। ये सिद्धांत है। वही चक्रवर्ती का दल भी हो, बल भी हो, देवी देवता हो, माता पिता हो, कोई मरने वाले को बचा नहीं सकता यदि आयु कर्म समाप्त हो गया। इसलिए आपको अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने परिणामों को ऐसा बनाओ जिससे असाता वेदनी का आसरा बंद ना होकर साता वेदनी का आसरा बंद हो। इसी से आपका समाधान हो सकता है। और जो पुण्यात्मा होता है उसके पास तो डॉक्टर भी आते हैं और देवी देवता भी बिना बुलाए आ जाते हैं, और पापी के लिए बुलाने पर भी नहीं आते। स्वयं सोच लो, हम कई बार लोगों को बुलाते हैं तब भी नहीं आते। जब कोई अनुकूल पुण्य होता है, अनुकूल कर्म का उदय होता है तो बिना बुलाए क्या आवश्यकता है। इटारसी में एक व्यक्ति है, उनको हम बुलाते रहे बिल्कुल नहीं आए, तो चुनाव आ गया तो बोलते क्या आदेश है हमारे लाने। समय समय की बात है। अपने अंतरंग कारण को पक्का बनाना चाहिए, अनुकूल बनाना चाहिए। इसके बाद पीहू जैन और फिर व्योम जैन तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो हम अच्छे या बुरे कार्य करते हैं, पाप या पुण्य के कार्य करते हैं, तो महाराज जी वो भी हमारे पाप या पुण्य के ही उदय से होते हैं, क्योंकि कभी हम कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं पर हम वो कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल नमोस्तु महाराज पक्का है। यदि जब तक आपका पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा, अच्छे काम करने की भाव हो ही नहीं सकते, और करना भी चाहो तो उल्टे हो जाते हैं। और यदि पुण्य कर्म का उदय उल्टे काम भी करते तो अच्छे हो जाते हैं। ये सब पूर्व के कर्म का उदय तो रहता है। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध को लेकर के संसार की प्रक्रियाएं होती रहती हैं। इसलिए फिर भी ये मत देखो हमारा कौन सा कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय है अथवा पुण्य कर्म का उदय। अपने को तो अपना समीचीन दिशा में कर्तव्य करना चाहिए। सबका भला हो और हमारा भला हो, ऐसा काम करके अपना जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय।